महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और इसी को लेकर छावा संगठन के जिलाध्यक्ष दशरथ कपाठे और उनके अनेक समर्थकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शरीर पर पेट्रोल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया। लेकिन इस आंदोलन की जानकारी प्रशासन को पहले ही पता चल जाने से पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पेट्रोल की कैन जब्त कर ली। एकच मिशन मराठा आरक्षण इसकी घोषणा करते हुए छावा संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। वहीं छावा संगठन के कार्यकर्ताओं को वजीराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खास बात यह है कि कल छत्रपति संभाजी राजे के नेतृत्व में नांदेड़ में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मूक मोर्चा का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र से जहां पर मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है और इसी को लेकर वहां स्थानीय स्तर पर चलने वाला छावा संगठन जो है वो अब इस मांग को और ज्यादा जोर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैन लेकर यहां पर आत्मदाह के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो वजीराबाद पुलिस है उसकी तत्परता से, उसकी एहतियात से, उसकी संजीदगी से एक बड़ी घटना होने से बच गई। कैन पेट्रोल की उन्होंने जब्त कर ली और इसके बाद जो वहां पर ये स्थानीय नेता थे इनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन मराठा आरक्षण एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंगारी इसकी सुलग चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं शायद कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में ये प्रदर्शन आम हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छावा संगठन नाम के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया है, आत्मदाह करने का प्रयास किया कि इस आत्मदाह के माध्यम से वो जो सत्तासीन लोग हैं उनके कानों तक आवाज पहुंचा सके। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। पुलिस हालांकि एहतियात बरतती हुई नजर आई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी जी, एक बार फिर से मराठा आरक्षण की जो मांग है वो तेज होनी शुरू हो गई है। छावा संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है और यहां तो आत्मदाह जैसी भी नौबत आ सकती थी। किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है आपको? अभी ग्राउंड जो ताजा रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले कई सालों से कह सकते हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर लगातार मांग चल रही थी और कहीं से कोई उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। समय समय पर जब चुनाव आते हैं तो राजनेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि मराठा आरक्षण के लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद इस आरक्षण को लेकर कोई भूमिका साफ नहीं होती है और यही वजह है कि लगातार जो है मराठा आरक्षण को लेकर विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने गैलन पेट्रोल लेकर के आत्मदाह करने की कोशिश की है जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर, इसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार अब किस तरीके की गंभीरता लेगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, ऐसे समय पर इस तरीके की चीजें आमतौर पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लेकिन मुरारी सिंह जी, ये जो प्रयास अब शुरू हुए हैं, कितना कुछ इसको महाराष्ट्र सरकार, आपने बताया कि गंभीरता से लेगी, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या आपको लग रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, सिर्फ एक जिले की है या फिर अन्य जिलों में भी इसी तरीके का माहौल बन सकता है आगे आने वाले समय में? देखिए, जिस तरीके से संभाजी राजे के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था और साफ तौर पर कहा था कि अगर इसमें सरकार गंभीरता नहीं लेती है तो हम फिर एक बार मुंबई चलो आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन करेंगे। तस्वीर लोगों ने देखी थी कि जब मराठा आरक्षण के लिए नासिक सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों से मुंबई के आजाद मैदान में लोगों की भीड़ दिखनी थी। तो मुंबई नासिक हाईवे रहा हो या फिर मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से जो है तब्दील हो गया था और ऐसे में अब फिर एक बार मराठा आरक्षण को लेकर आवाज तेज हो रही है। देखना ये होगा कि किस तरीके के आंदोलन के रूप बनते हैं और क्या महाराष्ट्र सरकार इस मामले में दखल देती है। जी तो मुरारी सिंह जी, छावा संगठन जो है ये, इसकी कितनी ज्यादा स्वीकार्यता वहां पर है, कितने बड़े लेवल पर ये संगठन चल रहा है? साथ ही जो नए दर्शक हमारे हैं जिनको इस विषय में कम जानकारी है, महाराष्ट्र से के बाहर के दर्शक हैं, उनको थोड़ा इस विषय से रूबरू कराएं, थोड़े विस्तार से जानकारी दें। देखिए, अगर छावा संगठन की बात करें तो मराठा आरक्षण को लेकर के जितने भी संगठन थे उनके साथ में तालमेल करना और लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचे थे।
2 से 3 दिनों तक काफी जद्दोजहद के बाद इस आंदोलन को खत्म किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि मराठा आरक्षण किसी भी स्थिति में लाया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन 2 से 4 साल कह सकते हैं कि धीरे धीरे गुजरते जा रहे हैं और आरक्षण तो मराठा आरक्षण को लेकर सरकार कहीं से कोई गंभीरता नहीं ले रही है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ओबीसी की लिस्ट बनाने की बात राज्यों को दी है, उसी तरीके से मराठा आरक्षण की जवाबदारी भी महाराष्ट्र की है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में चाहे वो एनसीपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या शिवसेना के, उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार मजबूती से काम कर रही है। इससे पहले हम लोगों से पहले जो सरकार थी उनकी लापरवाही थी और यही वजह है कि इसमें डिले हो रहा है। तो सरकार की तरफ से रोक प्रत्यारोप चल रहे हैं। वही मराठा आरक्षण को लेकर के जो मराठा समुदाय है वो पूरी तरह से एक बार फिर आक्रामक हो चुका है। आपने ओबीसी बिल की जिक्र की, ओबीसी को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरीके की कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, क्या अब महाराष्ट्र सरकार पर एक दबाव है कि उसको अब मराठा आरक्षण को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा? प्रमुख शरद पवार का कुछ दिन पहले बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार भले ही आरक्षण को लेकर के गोल मटोल बयान दे रही हो, लेकिन इसमें हमें भी हमारी सरकार को भी गंभीरता लेने की जरूरत है। जिस तरीके से सूची और आदि बनाने की जवाबदारी राज्य को दी गई है, आपको बता दें कि इससे सूची से पहले ही जो ओबीसी आरक्षण है लगभग 40 से 48% तक दिए हुए हैं। अब ऐसे में 50% आरक्षण की जो मांग चल रही है, केंद्र ने कहीं न कहीं इसका जिम्मेदारी कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार को दी है। अब राज्य सरकार कितना जल्द इस मामले में ओबीसी आरक्षण की लिस्ट तैयार करता है, कितने परसेंटेज की मांग करता है और केंद्र की उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह इंतजार करना होगा। जी ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जो है एक एलआईयू डिपार्टमेंट होता है, क्या लगता है उसकी तरफ से जो इनपुट्स आते हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था और जो तमाम पुलिस और इनकी और भी सुरक्षा बल होते हैं उनकी पूरी तैयारी है? अगर ये आंदोलन जो है, क्योंकि इसमें हिंसा भी बहुत ज्यादा देखी गई है बीते वक्त में, जिस तरीके से ये आंदोलन होते रहे हैं, क्या पुलिस सबक लेती हुई दिखाई दे रही है कि लोग खुद को ही नुकसान पहुंचा लें, जैसा आत्मदाह की इसमें कोशिश की गई? देखिए, अगर किसी रैली की बात करें या किसी आंदोलन की बात करें तो जो आंदोलनकारी होते हैं या रैली में शामिल होने वाले लोग होते हैं, उनका मकसद होता है, उनका उद्देश्य होता है कि उनकी रैली को, उनकी आवाज को सफल और सही तरीके से पहुंचाया जाए। बहरहाल इन सब चीजों में कुछ घटनाएं देखने के लिए मिलती है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता लेते हुए जिला अधिकारी और एसपी लेवल के लोगों से बातचीत की है कि अगर कहीं भी इस तरीके की चीजें होती है तो उसे तत्काल रोका जाए। जिस तरीके से आत्मदाह की स्थिति पहुंची थी, 15 से 20 कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और कुछ कार्यकर्ता जो जिला स्तर पे थे उन्होंने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन घटना पर मौजूद पुलिस ने उनके कैन को छीन लिया और उन लोगों को सब गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाए और उसके बाद 6 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया, उनसे बॉन्ड भरवाया गया कि आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं करेंगे। लेकिन मराठा आरक्षण के लिए जिस तरीके से मराठा समुदाय पूरी तरह से एक बार फिर आक्रामक हो गया है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को गंभीरता लेने की जरूरत है। नहीं तो एक तस्वीर फिर देखने के लिए मिलेगी जो 2 साल पहले देखने के लिए मिली थी। राय सिंह जी, एक चीज और, वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है और 3 पार्टियां उसमें शामिल हैं, लेकिन इसके मुद्दे पर, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज ठाकरे का स्टैंड हमेशा से बहुत ही ज्यादा ज्वलंत रहा है, सबको पता है। क्या ये अब ये चारों पार्टियों के बीच तालमेल दिख पा रहा है या किसी में कोई असमंजस भी है? देखिए, इस मसले पर अभी भी महाराष्ट्र सरकार के चाहे कैबिनेट मंत्री की उनकी टीम हो या फिर कह सकते हैं कि राज्य मंत्रियों की टीम है, अभी तक इस मामले पर कोई बैठक या कोई चर्चा देखने और सुनने के लिए नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से मराठा आरक्षण की बातें बढ़ रही है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार चाहेगी कि महाविकास आघाड़ी सरकार की बैठक हो और उसमें कोई निर्णय लिया जाए। हालांकि जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख के बयान आए थे, उसके बाद शिवसेना से कह सकते हैं कि संजय राउत ने भी इस मामले में गंभीरता लेते हुए कहे थे कि नहीं, इस मराठा आरक्षण के मुद्दे को या ओबीसी का जो मसला है, इससे सरकार बड़ी ही गंभीरता से ली है, अपने नेताओं के साथ चर्चा कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह जी, इस अहम जानकारी के लिए आपका।